जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बंगाल का अपू। सभी को पता कि हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर कट्टर बोलना चाहिए, कट्टर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस घुस के पूरे पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी को चेंज कर दिया है। और ये कोर्ट पर प्रूव भी हो चुका है। ओपोजिशन लीडर अभी रूलिंग पार्टी है टीएमसी पार्टी, यानी कि ममता बनर्जी का सरकार जो पहले खुद पार्लियामेंट पर जाके पेपर छोड़ के आया था कि देखो किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर रोहिंग्या मुसलमान घुस रहा है। जब ममता बनर्जी का सरकार ओपोजिशन पार्टी था और कम्युनिस्ट पार्टी हमारे बंगाल पर रूल कर रहा था, तब क्या कर रहा था कि कम्युनिस्ट बांग्लादेशी रोहिंग्या को घुसा के हमारा पश्चिम बंगाल पर वोट बैंक का पॉलिटिक्स कर रहा था। अब अभी यही ममता बनर्जी का सरकार जो अभी रूलिंग पार्टी है वो भी सेम चीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसा के पूरे हमारा पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी को चेंज कर दिया है। आप लोग सोच नहीं सकते हो, हमारा पश्चिम बंगाल का कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, नदिया, बेलडगा, मतलब पूरे के पूरे डेमोग्राफी पूरे चेंज हो चुका है। पहले कितना हिंदू था और अभी हिंदू का परसेंटेज कितना घट चुका है, आप लोग सोच नहीं सकते हो। पूरे डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। पार्लियामेंट पर प्रूफ समेत आप लोग वीडियो देख लो। अपोजिशन लीडर बीजेपी का जो सांसद है, आप लोग वीडियो देख लो, फिर मैं बता। It is a serious security threat to the Shah Institute of Nuclear Physics. The premier research institution under the Department of Atomic Energy was established by the eminent scientist Meghnad Shah and a foundation stone led by Dr. Shyama Prasad Mukherjee. Now, sir, इसका जो northern part है of the world, entire institution, it is a high security zone, and all Department of Atomic Energy establishment are specially protected under Atomic Energy Act 1962. इस इंस्टीट्यूशन से 4 बार विधाननगर, सॉल्ट लेक जिसको कहा जाता है कलकत्ता में, 4 बार पुलिस स्टेशन में इसका सारे इंस्टीट्यूट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जा चुके हैं। इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है, उसका जो वॉल है, उसका बाहर में कुछ अनऑथोराइज्ड लोग वहां मौजूद हो गया। सारे के सारे भारी तादाद पे लोग वहां पहुंच गए। इट्स अ सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट। ऑल आर रोहिंग्यास, ऑल आर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स, all are Bangladeshi infiltrators. Unfortunately, we are living in a such state where infiltration being welcome. हम लोग खुलेआम बांग्लादेश से लोग को भीतर आने दे रहे, तो क्या होगा इसका ऊपर? अगर ऐसे एटॉमिक इंस्टीट्यूट का बाहर में भी अगर रोहिंग्या आकर बैठ जाए और रोहिंग्या को वेलकम करे, तो कहाँ पश्चिम बंगाल पे हर जगह में क्या है आपको सोचना पड़ेगा। ये सेंसिटिव इशू है, ये सेंसिटिव इशू है, बिकॉज यू आर वेलकमिंग द रोहिंग्यास इन वेस्ट बंगाल। आप ही का कारण आज ऐसा स्थिति बन गया। आपस में इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑफ दिस कंट्री आल्सो इज अंडर थ्रेट because of the carelessness of this government. They are entirely also responsible for this. सर, कैसे ये घुसपैठ को बढ़वा देते हैं? आज शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का बाहर में बैठे हैं, पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। कितना दिन चल सकता है ऐसा मामला? अब बांग्लादेश का बात कर रहे हैं, बांग्लादेश का हिंदू को ऊपर अत्याचार की बात कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन पश्चिम बंगाल के भीतर ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिया हमारा डेमोग्राफिक डिजाइन चेंज कर दिया। शाह इंस्टीट्यूट इसका चपेट में है। एटॉमिक एनर्जी कंसर्न मिनिस्ट्री शुड इमीडिएटली एविक्टेड दैट पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। इट इज माय डिमांड, ये करना चाहिए। ये भारत से एटॉमिक एनर्जी सेंटर का बाहर में रोहिंग्या बैठ जाए, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बोलिए? 4 बार लिखा हुआ है डायरी, आई एम ऑथेंटिकेट द फैक्ट्स। 4 बार गए हुए पुलिस स्टेशन में, पुलिस का इनएक्शन बिकॉज ऑफ द ब्लॉक वोट, आपको रोहिंग्या हावड़ाते বলে ভিসা নিয়ে ঢুকেছিলাম, এখন আর ভিসা নেই। কত রোহিঙ্গা নেবেন?
কত রোহিঙ্গা নেবেন, কত রোহিঙ্গা নেবেন? এই যে রোহিঙ্গা 1 বছর ধরে আগে এসছে, ভিসাও নেই, কিছু নেই। দাদা এই চোর তৃণমূলের ভোটার লিস্টে নাম তুলে দিন। তৃণমূলের 2,75,00,000-এর মধ্যে 2 কোটি মুসলমান, আর আমাদের 2,33,27,000-এ সব হিন্দু আর জনজাতিদের। এই যে আরেকটা রোহিঙ্গা মেমারিতে থাকে, ডানকুনিতে কাজ করে। আমরা সব স্টোর করছি, এনআইএ কে দেব। আমার গুতাতে এবং সনাতনীদের গর্জনে 1 লক্ষ অবৈধ বাংলাদেশি, বৈধ বাংলাদেশি পালিয়েছে। নিউ মার্কেটের হোটেলগুলো দেখুন, বসা মাছি তাড়াচ্ছে, পালিয়েছে। বাকিটাকেও তাড়াবো, কিচ্ছু করতে হবে না, সরকার লাগবে না। হিন্দুর যদি বাচ্চা হয় এদেরকে তাড়াবো এখান থেকে। पूरे पश्चिम बंगाल बिगड़ चुका है, रोहिंग्या घुसा घुसा के कट्टर। बांग्लादेश और पर हिंदू के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, हिंदू पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं घुस रहा है। घुस रहा है क्या? कट्टर बांग्लादेशी रोहिंग्या। सिर्फ बांग्लादेश का कट्टर, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम नहीं, बांग्लादेश का भी, ये बांग्लादेश नहीं म्यांमार, बांग्लादेश म्यांमार दोनों का कट्टर रोहिंग्या मुस्लिम बंगाल के अंदर घुस रहा है। और सरकार इन लोगों को वोट बैंक के लिए क्या कर रहा है कि वोट बैंक के लिए काम लगा रहा है। भाई सोच सकते हो, लेकिन वोट बैंक का पॉलिटिक्स के चलते चलते पश्चिम बंगाल का क्या बड़ा गर्क हो रहा है। भाई सोचो, देश जाए भाड़ में, मुझे जैसे तैसे करके चुनाव जीतना है। बांग्लादेश से आओ, हिंदू नहीं, हिंदू आएगा, हिंदू वोट नहीं देगा। देगा कौन? जिसके माथे पर टोपी होगा वही वोट देगा। वोट बैंक का पॉलिटिक्स कर करके पूरे पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया है। कहाँ पश्चिम बंगाल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ, रविंद्रनाथ ठाकुर पैदा हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पैदा हुआ, खुदीराम बोस पैदा हुआ। आज वही पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी रोहिंग्या पर कब्जा कर रहा है। पश्चिम बंगाल पर बांग्लादेशी रोहिंग्या कब्जा कर रहा है। अगर पश्चिम बंगाल का मानुष यार इंसान, मतलब हमारा पश्चिम बंगाल के हिंदू अगर नहीं समझा तो पश्चिम बंगाल का बहुत बुरा दिन आ रहा है, ऑलरेडी आ ही चुका है। सोचो और 5-10 साल अगर ये सरकार टिक गया तो फिर क्या होगा पश्चिम बंगाल का। जस्ट इमेजिन। मैं पूरे हिंदुस्तान का लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ, मेरा हिंदी प्रॉब्लम है, मैं बंगाल से हूँ, लेकिन फिर भी हिंदी बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। एटलीस्ट पूरे हिंदुस्तान को पता चले क्या हो रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसा घुसा के पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी चेंज कर दिया है। रियल अगर मुस्लिम पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल का देखोगी तो सिर्फ 60% है, लेकिन अभी 40% प्लस हो जाएगा। क्या? क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस रहा है यार, घुस घुस के। मतलब टाउन एरिया, आप लोग सोच नहीं सकते हो, टाउन एरिया का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। मैं हमारा पश्चिम बंगाल का रियल मुस्लिम को कुछ नहीं बोल रहा है, वो लोग अच्छा है, उन लोगों को नमन भी करता हूँ, लेकिन ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है ही मतलब हिंदुस्तान का दुश्मन, और भी घुस घुस के धर्म के नाम पर भड़का रहा है। पश्चिम बंगाल का पूरे बेड़ा गर्क कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। आप लोग सोच नहीं सकते हो। मतलब कभी पश्चिम बंगाल आना घूमने, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आना, पता चल जाएगा कि किस तरह से डेमोग्राफी पश्चिम बंगाल का चेंज हो रहा है। ह्यूज ह्यूज डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन वोट बैंक के चल के पश्चिम बंगाल के क्या बड़ा गर्क हो रहा है। अभी के टाइम पर सिर्फ कौन लोग पॉलिटिक्स कर रहा है? जो लोग लिखा पढ़ा नहीं है, मतलब क्या बोलूँ कि अनएडुकेटेड है, वो लोग पॉलिटिक्स कर रहा है। जो लोग एजुकेटेड पर्सन है, वो लोग एक माइंड है कि पॉलिटिक्स जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये अनएडुकेटेड लोग वोट बैंक का पॉलिटिक्स के वजह से किस तरह से बेड़ा गर्क कर रहा है। हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसा रहा है, और ये रोहिंग्या मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान पर फैल रहा है, पूरे हिंदुस्तान पर, और पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा है। आने वाले टाइम पर झारखंड का बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क होगा, और भी ऐसे करके पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क होगा। और आप लोग सोच नहीं सकते हो, पश्चिम बंगाल के अंदर फेक आधार कार्ड, फेक वोटर कार्ड बना के ये रोहिंग्या बांग्लादेशी, भाई आप लोग सोच नहीं सकते हो, विदेश जा रहा है, विदेश।
पासपोर्ट बना के, सोच सकते हो। ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बोलेगा ये बोल रहा है, ये प्रूव हुआ है, अपोजिशन लीडर क्लेम कर रहा है, नहीं तो मेरा नाम पर ये हो जाएगा कैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोग सुन लिया वीडियो कि अपोजिशन कैसे क्लेम कर रहा है और प्रूफ समेत क्लेम कर रहा है। पश्चिम बंगाल का पूरे बेड़ा गर्क हो रहा है, बेड़ा गर्क। पश्चिम बंगाल का अगर हिंदू नहीं समझा, मैं भी पश्चिम बंगाल से हूँ, लेकिन मैं झारखंड का बगल के इस साइड पर रहता हूँ। जितने भी मतलब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया का ह्यूज डेमोग्राफी चेंज हो चुका है, ह्यूज। आप लोग बोलोगे कि सेंट्रल क्यों कुछ नहीं कर रहा है। सेंट्रल इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि सेंट्रल को ज़मीन नहीं मिल रहा है, बॉर्डर एरिया पर ज़मीन नहीं मिल रहा है। स्टेट जो हमारा पश्चिम बंगाल का सरकार है वो ज़मीन नहीं दे रहा है। आप लोग सोच नहीं सकते हो कि बांग्लादेश और हमारा पश्चिम बंगाल का बॉर्डर मतलब बेड़ा तार उतना ज़्यादा है ही नहीं। नदी ज़्यादा मिलेगा, कोई नदी तैर के पार हो गया, ये हो गया, मतलब बॉर्डर एरिया है नहीं। सरकार को क्या, सेंट्रल को क्या कि ज़मीन चाहिए। जैसे मान के चलो आसाम पर ह्यूज बांग्लादेश रोहिंग्या गुस्सा, लेकिन अभी आसाम पर क्या है कि सेंट्रल का सरकार है बीजेपी, इसलिए सेंट्रल को ज़मीन मिला, इसलिए आसाम पर अभी बांग्लादेश रोहिंग्या घुसना स्टॉप हो चुका है। लेकिन आने वाले टाइम पर अगर कांग्रेस या फिर कोई भी पार्टी आता है तो आसाम का भी डेमोग्राफी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी सेंट्रल को ज़मीन भी मिला है, क्या कि आसाम पूरे सील भी है, इसलिए बांग्लादेश रोहिंग्या घुस नहीं पा रहा है। लेकिन बंगाल पर अभी अलग पार्टी रूल कर रहा है, और इस पार्टी का अगर बोलूँ कि बांग्लादेश रोहिंग्या का वोट पर ही चुनाव जीत रहा है, इसलिए उन लोगों को चाहिए बांग्लादेश रोहिंग्या की। लेकिन वोट बैंक का पॉलिटिक्स के वजह से पश्चिम बंगाल का पूरा बेड़ा गर्क हो गया। इस साइड आकर क्या बोलूँ कि सी के साइड अगर देखोगी तो द्वीप एरिया है, बॉर्डर शेयर करता है। 17 नहीं 13 द्वीप है, लगभग 13 द्वीप है। मेरे को जितना पता सिर्फ एक द्वीप पर सेंट्रल को ज़मीन मिला है और 12 द्वीप पर सेंट्रल को ज़मीन ही नहीं मिला है। सोचो कैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या को घुसने से रोकेगा। अगर किसी स्टेट का सरकार चाहता है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसे स्टेट के अंदर, तो सेंट्रल कुछ कर पाएगा? आप लोग बताओ, कुछ कर पाएगा? एक ही रास्ता है, वो है कि क्या कि राष्ट्रपति शासन, इमरजेंसी लागू होना चाहिए, लेकिन वो तो होगा नहीं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे भी चल के। हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर एटलीस्ट क्या हो रहा है मैं पूरे हिंदुस्तान को दिखा पाऊँ, इसलिए लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।